Good morning students. Today our topic is judiciary lesson number 5 from 6th class 8th. आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारा जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो होता क्या है। यहाँ पर एक एग्जांपल है कि मान लें कि आपकी लैंड है, उस पर किसी पावरफुल मिनिस्टर ने कब्ज़ा कर लिया है और हमारे देश में ऐसा जुडिशरी सिस्टम है कि जहाँ पर जो मिनिस्टर है वो जज को अपॉइंट करता है और उसको उसकी सीट से हटा भी सकता है। तो आप अगर इस केस को या फिर पूरे मामले को आप कोर्ट में ले जाएंगे तो वहाँ का जज पॉलिटिशियन द्वारा अपॉइंट किया जाता है या फिर हटाया जा सकता है। तो वहाँ पर जो जज होगा वो क्लियरली पॉलिटिशियन की तरफ रहेगा, यानी पॉलिटिशियन की मदद जज करेगा और जज की मदद पॉलिटिशियन करेगा। तो इस तरीके का कंट्रोल जो हमारा जजेस के ऊपर है वो उस वजह से जो जज है इंडिया में वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाते। इसके अलावा हम हमेशा ये सुनते हैं कि जो रिच होते हैं या पावरफुल लोग होते हैं हमेशा ट्राई करते हैं कि जुडिशरी प्रोसेस पर अपना इन्फ्लुएंस डालते रहें, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन सभी चीज़ों को सही नहीं मानता। जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रहे और जो जुडिशरी है उस पर किसी भी तरीके से किसी नेता का दबाव ना रहे, उसका असर ना रहे। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का एक मतलब सेपरेशन ऑफ पावर भी होता है, यानी जो हमारी गवर्नमेंट है उसने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग पावर दिए हैं। जैसे हमारा जुडिशरी है उसके पास अपना पावर है और जो हमारा एग्जीक्यूटिव है लेजिस्लेचर है उसका भी अलग अलग पावर्स हैं। और जैसा कि हमने चैप्टर 1 में देखा कि की फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये बात कही गई है कि जो हमारे दूसरे ब्रांच है स्टेट के, जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया या फिर एग्जीक्यूटिव हो गया, वो किसी भी तरीके से जुडिशरी के वर्क में इंटरफेयर नहीं कर सकते और किसी भी तरीके से उस पर रोक नहीं लगा सकते या फिर उसमें किसी भी तरीके का दबाव नहीं डाल सकते। यानी कि जो हमारे कोर्ट हैं वो कोर्ट गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करते। पढ़ते हैं ऊपर जो हमने सेपरेशन देखा कि जो जुडिशरी है उस पर किसी भी तरीके से एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर वो दबाव नहीं डाल सकते। तो इस तरीके से सेपरेशन के लिए सही तरीके से काम करना ये काफ़ी क्रूशल हो जाता है, ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है उसको जजेस को भी अपॉइंट किया जाए बिना किसी इंटरफेरेंस के, यानी कि जो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव है उसका किसी भी तरीके से दखल ना हो। जब इनको अपॉइंट किया जाए तो इनको हटाना भी काफ़ी मुश्किल हो, तभी ये जो जुडिशरी है हमारी ये काफ़ी इंडिपेंडेंट हो सकती है और सही तरीके से काम कर सकती है। हमारे देश में जुडिशरी को जो इंडिपेंडेंस दिया गया है इसकी वजह से जो हमारे जो कोर्ट हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, ताकि जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है वो अपने पावर का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना कर सके और जो फंडामेंटल राइट सिटीज़न के हैं उसको प्रोटेक्ट किया जा सके या फिर किसी भी तरीके से उसे कोई भी वायलेट ना कर सके, या फिर अगर किसी के राइट का वायलेशन होता है तो वो कोर्ट में जाकर अपने राइट को हासिल कर पाए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।